नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं अंबिकापुर से बनारस। और ये अंबिकापुर का बस स्टैंड। और ये सवेरे सवेरे हम पहुंच गए हैं बनारस में। और अगर आप कैंट से रेलवे से आते हैं तो कैंट रेलवे स्टेशन में उतर जाइएगा और ये पहुंचिएगा गोदलिया चौक। और अगर बस से भी आते हैं तब भी आपको गोदलिया चौक आना पड़ेगा। और गोदलिया चौक में ही ज्ञानव्यापी मार्ग पर ही भगवान विश्वनाथ भोलेनाथ का मंदिर है। और उसके लिए आपको यहाँ पर कहीं पर रूम लेना पड़ेगा। और गोदलिया चौक से हम जा रहे हैं सबसे पहले दशमेश घाट की ओर। सवेरे सवेरे नहाने के लिए हम लोग जा रहे हैं घाट की ओर। और ये हम जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट। और यहाँ से हम लोग गंगा स्नान करेंगे, उसके उपरांत ही भगवान विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। और ये दशाश्वमेध घाट पहुँच गए हैं। दो घाट आसपास है, दशाश्वमेध घाट और राजेंद्र प्रसाद घाट। तो ये दोनों घाट एक दूसरे के आसपास ही है। तो दशाश्वमेध घाट से हम लोग यहाँ दशाश्वमेध घाट से अब हम लोग बोट ले लिए हैं। और ये पर पर्सन 150 रुपये का बोट चार्ज है। अगर आप लोग चाहें तो ये 100 रुपये भी पर पर्सन कर देते हैं। और यहाँ से हम लोग बनारस के अलग अलग घाट को घूमेंगे। टोटल यहाँ पर घाटों की संख्या तो 88 ही बताते हैं, लेकिन ये हमको बोट से लगभग लगभग 40 घाट घुमाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये कॉरिडोर बना हुआ है, कॉरिडोर का ये घाट है। और ये मणिकर्णिका घाट है, जहाँ पर प्रतिदिन अस्थि का दह होता है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि यहाँ पर प्रतिदिन अस्थि का दाह होता है। कभी भी यहाँ पर खाली बनारस में दो घाट ऐसे हैं जहाँ पर केवल अस्थि का दाह होता है, जिसमें मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट प्रमुख हैं। तो यहाँ पर केवल अस्थि दाह का कार्य होता है। और ये आप देख सकते हो बनारस का जो खूबसूरती है इनके घाटों में है। घाटों की संख्या यहाँ पर्याप्त है। और ये सभी घाट जो है अलग अलग समय में बना है, अलग अलग राजा महाराजाओं के द्वारा या अलग अलग व्यक्तित्व के लोगों ने यहाँ पर घाट बनाए हैं अपने नाम को अमर करने के लिए। कई घाट ऐसे हैं जो त्रेता युग में, द्वापर युग में, सतयुग में भी बना हुआ है। जैसे दशा अश्वमेध घाट जो है वो भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पर 10 बार अश्वमेध यज्ञ किए थे, उस कारण इस घाट का निर्माण हुआ है। उसके बाद जैसे 80 घाट है, तो 80 घाट जो है वो भी एक अलग समय में बना है। इसके अलावा बहुत सारे घाट हैं जिसको आपको यहाँ का जो घुमाने वाले हैं, जो नाव में घुमाने वाले लोग हैं, वो घाट के बारे में आपको पर्याप्त जानकारी देते जाएंगे। केदार घाट है, पांडे घाट है, विशाला घाट है, विशाखा घाट है। तो घाटों की संख्या यहाँ पर बहुत है। आपको बताते जाएंगे, मार्गदर्शन देते जाएंगे कि कौन कौन सा घाट कौन कौन से समय बना है। यहाँ पर देखिए घाटों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है। और घाट जो है जो भी बनाए हैं वो अपने कला और संस्कृति को ध्यान में रखकर बनाए हैं। जैसे ये घाट जो है विजयनगर घाट है, तो आपको देखकर ही यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये द्रविड़ शैली में निर्माण किया गया घाट है। और उसी प्रकार जैसे अहिल्याबाई होलकर ने भी बहुत सारे घाट का यहाँ पर निर्माण किया है, उसी प्रकार पेशवाओं ने भी बहुत सारे घाट का निर्माण किया है। और ये विशाला घाट में ये हम लोगों का गंगा स्नान हुआ। और गंगा स्नान के उपरांत वापस हम दशाश्वमेध घाट की ओर प्रस्थान करेंगे। गंगा स्नान करने के बाद ये गेट नंबर 1 से हम लोग लाइन लगाए हैं। और यहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं है।
फ़ोन आप यहाँ पर प्रसाद वाले के पास छोड़ सकते हैं, जिसके बदले में आपको कुछ प्रसाद खरीदना पड़ेगा। फ़ोन पर्स अंदर मंदिर में अलाउ नहीं है दोस्तों। इस कारण अंदर मंदिर का हम आपको कोई सीन नहीं दिखा पाएंगे। जब हम मंदिर से बाहर निकलेंगे उसके बाद हम देखते हैं। और ये हम मंदिर से दर्शन करके बाहर निकल आए और ये हमारे गेट नंबर 4 है ज्ञानव्यापी। और ये कॉरिडोर का ही निर्माण हुआ है, भव्य कॉरिडोर बना है। मंदिर जो है अब भव्य है, तो अगर आप आते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये ज्ञानव्यापी मार्ग है और ये गेट नंबर 4 का ये हमारा कॉरिडोर है। और आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन में भगवान भोलेनाथ का बार बार दर्शन कर सकते हैं। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के उपरांत अब हम लोग जा रहे हैं काशी के कोतवाल श्री काल भैरव के मंदिर में। और ये काल भैरव मंदिर जो है वो काल भैरव मंदिर जो है बाबा विश्वनाथ के मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास दूरी में है और गली में है, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। और यहाँ बनारस की जो गलियां हैं, गलियों का ही एक आनंद है दोस्तों। बनारस में आपको पतली पतली गलियां मिलेगी और हर जगह आपको खाने के लिए मस्त पेड़े और लस्सी यहाँ का और कचौड़ी बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये हम लोग पहुँच गए हैं भगवान काल भैरव के मंदिर में और ये बनारस का कोतवाल कहलाता है। यहाँ पर भी हम फ़ोन अंदर नहीं ले जा पाएंगे, तो फ़ोन हमको कहीं फ़ोन तो खैर आप लेकर जा सकते हैं लेकिन अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो शाम का समय हो गया है, अब हम वापस शाम को गंगा आरती के लिए दशाश्वमेध घाट की ओर जा रहे हैं। और यहाँ पर लगभग 45 मिनट का गंगा आरती होता है। और ये जो है वो दशाश्वमेध घाट में शाम का ही गंगा आरती होता है और 80 घाट में सुबह और शाम दोनों समय गंगा आरती होता है। तो जब आप लोग अगर सवेरे अगर गंगा आरती देखना है तो आप लोगों को 80 घाट जाना चाहिए और शाम का अगर गंगा आरती देखना है तो आप जो है वो दशाश्वमेध घाट या फिर 80 घाट दोनों जगह जा सकते हैं। लगभग 45 मिनट का आरती होता है, लगभग 6:45 के आसपास से आरती होगा और भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि आप देख सकते हो कितना भीड़ है। और यहाँ का ये शाम का एक भव्य मनोरंजन का एक माध्यम है कि किस प्रकार से गंगा आरती के लिए इतने लोग आते हैं। हजारों की संख्या में लोग रहते हैं दोस्तों। और आप देख सकते हो कि जहाँ तक आपका नज़र जा रहा होगा यहाँ तक भीड़ ही भीड़ है। लगभग 10:30 बजे का समय हो चुका है और ये पुनः हम मंदिर जाने के लिए निकले हैं और मंदिर जाकर हम दर्शन करके आ गए दोस्तों। रात का 11 बजे का समय हो गया था और 11 बजे रात्रि आरती होने के बाद मंदिर जो है उसका फाटक बंद हो गया है। और रात में अगर आप आते हैं तो भीड़ बहुत कम रहता है। तो ये अगर आपको आराम से दर्शन करना है तो आप रात में आइए क्योंकि भीड़ कम हो जाता है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन के उपरांत हम BHU पहुंच गए हैं, BHU का बिड़ला मंदिर पहुंच गए हैं। और यहाँ का भी जो मंदिर है उसको भी बाबा विश्वनाथ का ही मंदिर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भी भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का ही मंदिर है। और इसको सामान्य वर्डों में हम बिड़ला मंदिर के नाम से जानते हैं। और ये मदन मोहन मालवीय जी का स्टैचू है जो बनारस यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे। ये आप देख सकते हो मंदिर के अंदर का जो चलचित्र है। और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का आरती हो रहा है, जो लगभग 10-11 बजे के आसपास जो आरती होता है वो आरती हो रहा है और ये आरती चल रहा है। और भीड़ यहाँ पर भी भीड़ बहुत रहता है, भक्तों का भीड़ यहाँ पर भी बहुत रहता है। और ये आप देखेंगे कि भाई बनारस में जितने भी शिव मंदिर हैं वो सब भगवान भोलेनाथ को ही समर्पित है, वो सभी विश्वनाथ के नाम से ही विख्यात होते हैं।
तो आप देख सकते हो कि ये मंदिर आप देख सकते हैं, भव्य मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, देखकर ही आपको आनंद आ जाएगा। और संगमरमर से निर्मित ये मंदिर जो है वो, इसका आप कैंपस देखेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा कि कितना बड़ा विशाल परिसर है, और मंदिर का जो आकार है वो भी बड़ा है, भव्य है। और ये आप देख सकते हैं कि अलग अलग देवी देवताओं का छोटा स्थापित है, मंदिर स्थापित है। मंदिर प्रांगण में ही बहुत सारे भगवानों का मंदिर है, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, राम जी हैं, पार्वती माता हैं। तो सबका एक प्रकार से सबका छोटा छोटा मंदिर मंदिर परिसर के अंदर स्थापित है। इस मंदिर की भव्यता को देखिए, कितना भव्य मंदिर है, और बनाने वाले ने कितने शिद्दत के साथ इस मंदिर को बनाए हैं। और ये बहुत ही विशालकाय मंदिर है। और यहाँ पर साथ में, मंदिर के साथ साथ में, ये उस जो भी सारी जो शिक्षाएं हैं, चाहे जैन धर्म का हो, बौद्ध धर्म हो, हिंदू धर्म हो और सिख धर्म हो, उनकी भी शिक्षाओं को दीवार पे उकेरी गई। बिरला मंदिर से दूर अब हम संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुंच गए हैं, और ये थोड़ी सी दूरी पर है। और यहाँ पर भी अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है दोस्तों। काफ़ी, यहाँ पर आपको मोबाइल को यहाँ पर जमा कर देना है, अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, नहीं तो फिर मैं आपको अंदर दिखा देता। और यहाँ पर हम मोबाइल जमा कर देंगे। मोबाइल जमा करने के बाद हम लोग यहाँ से अंदर जाएंगे। और यहाँ पर जो लाल पेठा है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। हनुमान भगवान में यहाँ पर लाल पेठा का भोग लगता है। और आदि शक्ति माता दुर्गा का मंदिर पहुंच गए हैं, और ये नव दुर्गा में से माता कुष्मांडा को समर्पित ये मंदिर है। ये आदि शक्ति माता कुष्मांडा जो नव दुर्गा में से जो माता दुर्गा का जो तीसरा अवतार है, उनको समर्पित ये मंदिर है। मंदिर परिसर के ही साइड में यहाँ पर एक बावली भी है, एक कुंड भी है, जो आप लोग मंदिर परिसर के साइड में देख सकते हैं। ये एक कुंड है, और ये आप कुंड देख सकते हैं। और यहीं पर ही पास में ही तुलसी मानस मंदिर है, सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर है, जो मुश्किल से 2 मिनट के रास्ते पर है, कुछ ही कदम चलना पड़ेगा। और ये मंदिर परिसर का बाहर का सीन है। और ये हम लोग पहुंच, सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर जो है वो भगवान राम का समर्पित ये मंदिर है। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी यहाँ पर विराजमान हैं। और मंदिर के ऊपर में आपको तुलसीदास जी का भी मूर्ति यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ ये भी बहुत ही भव्य मंदिर है। यहाँ पर भी ये झांकी आपको दिख जाएगा। ये द्वापर युग का झांकी है, जिसमें महाभारत के समय का ये झांकी है। और ये आप देख सकते हैं कि कितना भव्य मंदिर है। भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता के साथ विराजमान हैं। सत्यनारायण मंदिर निकलने के थोड़ी सी दूरी में आपको 80 घाट मिल जाएगा। और अगर आप ऑटो से आते हैं तो लगभग 10 से 15 रुपया ये चार्ज लेते हैं पर पर्सन का। और ये हम पहुंच गए 80 घाट। यहाँ की कहानी ये है कि यहाँ पर माता दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ का वध किया था, और वध करने के बाद अपने तलवार को यहाँ भूमि पर फेंके थे। और भूमि पर फेंकने के कारण यहाँ पर एक जलधारा उत्पन्न हुआ। उसी जलधारा का जो नाम है, उस नदी का नाम अस्सी नदी था। और यही अस्सी नदी जो है वो गंगा नदी में संगम हो गया, और इस कारण इसको अस्सी घाट कहा जाता है। और एक प्राचीन कहानी ये भी है कि यहाँ पर तुलसीदास जी हैं जो हैं, वो श्री रामचरितमानस का जो रचना है यहीं पर किए थे। तो ये घाट जो है, ये जो बनारस के प्राचीनतम घाट है उसमें भी ये शामिल है। बहुत पवित्र घाट है। यहाँ पर सुबह और शाम दोनों समय गंगा आरती होता है। सुबह सूर्योदय के पहले गंगा आरती होता है,
और शाम को सूर्य ढलने के बाद यहाँ पर गंगा आरती होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये अस्सी घाट। अब हम पहुंच चुके हैं हरिश्चंद्र घाट। यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र जो है वो सत्य के लिए उनका बोली यहाँ पर लगता है। और यहाँ पर भी ये 100 घाट है दोस्तों। यहाँ पर मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट दोनों जगह केवल 100 दाह ही होता है। और ये जस्ट हरिश्चंद्र घाट के साइड में काशी कामकोटीश्वर मंदिर है, जो द्रविड़ शैली में निर्मित ये मंदिर है। और इस क्षेत्र में आपको साउथ इंडिया के लोग आपको बहुत दिखेंगे। और यहाँ पर जो आश्रम है उसमें भी साउथ इंडियन जो काची पीठ के जो आश्रम है वो आपको मिलेंगे। तो इस क्षेत्र में साउथ के लोगों की संख्या बहुत मिल जाएगा। ये देवकी नंदन हवेली है और ये हवेली मुझे लगता है कि वीरान पड़ा हुआ है, यहाँ पर बंद है। और बनारस में इस प्रकार की बहुत सारी हवेली आपको मिलेगा। ये बनारस की गलियां, और ये गलियों का घूमने का अपना ही आनंद है, क्योंकि आप जब बनारस आते हैं तो पूरा शिवमय हो जाते हैं। यहाँ पर ये बनारस से थोड़ा सा दूर स्वरवेद महामंदिर धाम का निर्माण किया गया है और ये बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। ये आपको लगभग सारनाथ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा और ये बहुत ही भव्य मंदिर है दोस्तों। और इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पर अंदर में कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ पर योग करने के लिए और ध्यान साधना करने के लिए लोग आते हैं। खास करके जब रात का समय होता है तो यहाँ पर ध्यान के लिए बहुत लोग आते हैं, ये ऐसा मैं सुना हूँ। हालांकि मैं रात में तो नहीं जा पाया, और क्योंकि ये पिछले साल मैंने ये रिकॉर्ड किया था, उसको एडिट करके अभी मैं इसमें अपलोड कर रहा हूँ। तो ये भव्य मंदिर जो है वो सर्ववेद महा मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये आपको बनारस से थोड़ा सा दूर पड़ेगा, इसके लिए अलग से आप ऑटो बुक करके आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो भव्य मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। और इसी से लगा हुआ 8 किलोमीटर हम सारनाथ पहुंच गए हैं। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में ही दिया था। ज्ञान प्राप्त होने के बाद जब वो बुद्ध कहलाए तब ये प्रथम उपदेश यहीं पर दिया था। और इसको घूमने के लिए कम से कम आपको 3 से 4 घंटा लगेगा, तो समय निकाल कर आएं।